विलो क्रीक के शांत शहर में जंगल के भीतर बसे एक पुरानी विक्टोरियन हवेली खड़ी थी। इसकी विशाल संरचना चांदनी आकाश के खिलाफ भयानक छाया डाल रही थी। स्थानीय लोगों ने हवेली के अंधेरे अतीत की कहानियां कानाफूसी की। उनका दावा था कि यह एक दुष्ट उपस्थिति से प्रेतबाधित थी जो इसके धूल भरे हवेली को बहुत पहले ही छोड़ दिया गया था। इसका भव्य अग्रभाग अब उपेक्षा के कारण ढह रहा है। फिर भी अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था के बावजूद हवेली का एक हिस्सा समय से अछूता रहा। अटारी। ऐसा कहा जाता था कि अटारी में इतने भयावह रहस्य छुपे हुए थे कि सबसे बहादुर लोग भी इसके भीतर जाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। हवेली की ओर आकर्षित होने वाले कुछ जिज्ञासु लोगों में एक युवा जोड़ा एमिली और मार्क भी थे। हवेली के आसपास की कहानियों से उत्सुक होकर उन्होंने एक मनहूस रात में इसके प्रेतबाधित हॉल का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, एमिली की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई और वह देखे जाने के एहसास को हिला नहीं सकी। मार्क ने उसे आश्वस्त किया, लेकिन वह भी उस पूर्वाभास की भावना से इनकार नहीं कर सका जो हवा में भारी थी। उन्होंने जीर्ण शीर्ण गलियारों से होकर अपना रास्ता बनाया। उनके कदमों की आवाज दीवारों पर अशुभ रूप से गूंज रही थी। हर सतह पर मकड़ी के जाले चिपके हुए थे और सड़न की तीखी गंध उनके नथुनों में भर गई थी। अंत में वे अटारी के दरवाजे पर पहुंच उसकी लकड़ी उम्र के साथ विकृत हो गई थी। एक चरमराहट के साथ दरवाजा खुला, जिससे एक सीढ़ी दिखाई दी जो अंधेरे में गायब हो गई। एमिली झिझक रही थी। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, लेकिन मार्क ने उसे आगे बढ़ने का आग्रह किया। एक साथ वे अंधेरे में चले गए। सीढ़ियों पर केवल उनके कदमों की गूंज ही सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे शीर्ष पर पहुंचे, उनका स्वागत एक ऐसे दृश्य से हुआ जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। अटारी अतीत के धूल भरे अवशेषों से भरी हुई थी। टूटे हुए फर्नीचर, फटे हुए पर्दे और दीवारों पर लगे फीके चित्र। लेकिन यह कोने में खड़ी आकृति थी जिसने उनका ध्यान खींचा। एक छायादार आकृति जो एक भयावह ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रही थी। एमिली की सांसें उसके गले में अटक गईं। जब उसने परछाई को देखा, उसका रूप बदल रहा था और विकृत हो रहा था, जैसे कि वह जीवित हो। मार्क ने इसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। इसका दोष उनकी अतिस्क्रिय कल्पनाओं पर मढ़ा, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि अटारी में उपस्थिति के बारे में कुछ अप्राकृतिक था। जैसे जैसे वे सावधानी से पास आए, छाया बड़ी होती गई और उन पर कयामत के भूत की तरह मंडराने लगी। एमिली ने कांपते हुए हाथ को आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां अंधेरे को छू रही थीं, लेकिन ऐसा करने के लिए पीछे हट गईं, जैसे कि जल गई हों। अचानक तापमान गिर गया और अटारी से ठंडी हवा चली, जिससे उनकी लालटेन बुझ गई और वे अंधेरे में डूब गए। जब एमिली और मार्क अंधेरे में लड़खड़ा रहे थे और भागने की कोशिश कर रहे थे, तो दहशत फैल गई। लेकिन फिर उन्होंने इसे सुना। छाया से निकलने वाली एक धीमी कंठस्थ गुर्राहट। यह किसी भी चीज से अलग था जो उन्होंने पहले कभी सुना था। एक मौलिक ध्वनि जिसने उन्हें भय से भर दिया था। कांपते हाथों से एमिली लालटेन को फिर से जलाने में कामयाब रही, जिससे अटारी एक बार फिर रोशन हो गई। लेकिन उन्होंने जो देखा, उससे वे भयभीत हो गए। छाया ने एक मूर्त रूप ले लिया था। उसकी मुड़ी हुई विशेषताएं क्रोध के विचित्र मुखौटे में बदल गईं। इसकी आंखें एक द्वेषपूर्ण रोशनी से चमक रही थीं और इसके लंबे अंग पंजे वाली उंगलियों के साथ उनकी ओर बढ़े हुए थे। जीवित रहने की बेताब कोशिश में एमिली और मार्क भागने के लिए मुड़े, लेकिन अटारी का दरवाजा एक गगनभेदी आवाज के साथ बंद हो गया, जिससे वे अंदर ही बंद हो गए। अपवित्र उपस्थिति के साथ वे अटारी में फंसे हुए थे और भागने की कोई जगह नहीं थी। वे एक साथ इकट्ठे हो गए और सुबह होने और उन्हें इस दुःस्वप्न से मुक्त करने की प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे। छाया करीब आ रही थी। उसकी बर्फीली पकड़ उनके गले के चारों ओर मजबूत हो रही थी। आतंक के अपने अंतिम क्षणों में एमिली और मार्क अंधेरे में चिल्लाने लगे। उनकी आवाजें अटारी में छाया की डरावनी हंसी में दब गईं, और जैसे ही भोर की पहली किरण खिड़कियों से गुजरी,
हवेली एक बार फिर शांत हो गई। इसके रहस्य अनंत काल के लिए इसकी दीवारों के भीतर दफन हो गए।